सन 1833 की बात है। मध्य भारत के भीषण धूप से झुलसते मैदानों में कैप्टन विलियम स्लीमैन एक अस्थायी पूछताछ तंबू में एक वयोवृद्ध कैदी के सामने बैठे थे। लंदन के सनसनीखेज समाचार पत्रों के पाठकों के लिए जंजीरों में जकड़ा वह व्यक्ति एक ठग था, एक रहस्यमयी और कट्टरपंथी गुप्त पंथ का सदस्य जो देवी काली के नाम पर यात्रियों की बलि चढ़ाता था और सुनसान व्यापारिक मार्गों पर पीले रेशमी रुमाल से उनका गला घोंट देता था। लेकिन जैसे जैसे अधिकारी ने उस कैदी का बयान दर्ज करना शुरू किया, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा फैलाए गए इस खौफनाक आख्यान के पीछे की कड़वी सच्चाई उभर कर सामने आने लगी। वह व्यक्ति किसी रहस्यमयी बिरादरी का पुजारी नहीं था। वह एक साधारण ग्रामीण मजदूर था जिसकी खेती बाड़ी और अर्थव्यवस्था औपनिवेशिक शासन के कठोर करों और भूमि नीतियों के कारण पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। देशी रियासतों की सेनाओं के भंग होने के बाद जब जीविका के साधन समाप्त हो गए तो वह लुटेरों के एक असंगठित और मजबूर समूह में शामिल हो गया। ठग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के स्थग से हुई है, जिसका अर्थ छली या धोखेबाज होता है। इन गिरोहों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग शामिल थे, जो किसी धार्मिक कट्टरता से नहीं बल्कि केवल आर्थिक तंगी और अस्तित्व की लड़ाई के कारण साथ आए थे। उनकी रणनीति अत्यंत घातक थी। वे व्यापारिक मार्गों पर यात्रियों के साथ अपनी मीठी बातों से गहरी आत्मीयता बना लेते थे और कई दिनों तक उनके साथ यात्रा करके उनका विश्वास जीतते थे। फिर किसी निर्जन स्थान पर वे अचानक उन पर टूट पड़ते थे। उनका मुख्य हथियार कपड़े का एक साधारण टुकड़ा या रुमाल होता था, एक ऐसा खामोश और रक्तहीन औजार जो अपराध स्थल पर कोई निशान नहीं छोड़ता था। ब्रिटिश प्रशासन के लिए साधारण डकैती का मुद्दा साम्राज्यवादी नियंत्रण और कानूनों के विस्तार के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए ठगों को एक प्राचीन और विशाल खूंखार साजिश के रूप में प्रस्तुत करके एक नैतिक भय पैदा किया गया। इस घड़ी गई कहानी के दम पर ऐसे कठोर कानून बनाए गए जिनके तहत बिना किसी ठोस सबूत के केवल मुखबिरों की गवाही पर लोगों को दोषी ठहराया जाने लगा। इसी प्रक्रिया के तहत ठगी और डकैती विभाग का गठन हुआ, जो बाद में औपनिवेशिक निगरानी तंत्र का मुख्य आधार बना। वास्तविक इतिहास इन दो छोरों के बीच स्थित था। व्यापारिक मार्गों पर होने वाली हिंसक वारदातें और गायब होते यात्री पूरी तरह सच थे, लेकिन एक गुप्त धार्मिक हत्यारे पंथ की बात काफी हद तक ब्रिटिश हुकूमत का औपनिवेशिक प्रचार थी, एक ऐसा ताना बाना जिसने ब्रिटिश शासन को भारत के उद्धारक के रूप में पेश किया और उस आर्थिक तबाही पर पर्दा डाल दिया